आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास 5th के चैप्टर नंबर 9 को। टाइटल है एन इक्वल शेयर्स। एन इक्वल शेयर एक ऐसी छोटी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति अपनी भूमि की रक्षा के लिए जानवरों और पक्षियों से संघर्ष करता है, लेकिन आखिर में उसे समझ आता है कि सभी जीवों का धरती की संपत्ति पर समान अधिकार है। यह प्रकृति सभी जीवों को एक समान अपने उपहार देती है। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन इसको रीड करेंगे और इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। When I became the owner of a small, very small piece of the vast continent of the earth, I felt very happy. जब मैं धरती के विशाल महाद्वीप के एक बहुत छोटे टुकड़े का मालिक बना तो मुझे बहुत खुशी हुई। I was a 2 acre plot with coconut palm and an old house. यह एक 2 एकड़ का प्लॉट था जिसमें नारियल के पेड़ और एक पुराना घर था। The price of coconut was going up and I was in high spirit at the thought of my tree laden with the fruit. नारियल की कीमत बढ़ रही थी और मैं इस विचार से बहुत खुश था कि मेरे पेड़ फलों से लदे होंगे। बट देन द ट्रेस पासर्स केम, लेकिन फिर आए अतिक्रमणकारी। दे इग्नोर द फेंस वी हैड पुट अप, उन्होंने उस बाड़ की परवाह नहीं की, उस घेरे की परवाह नहीं की जो हमने चारों तरफ लगाई थी बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए। दे डिड नॉट सीम्स टू बी ऑल अफ्रेड ऑफ माई वॉच डॉग सान, उन्हें मेरे पहरेदार कुत्ते सान से भी बिल्कुल डर नहीं लगा। इट डिड नॉट लुक एज इफ दे वुड केयर अबाउट द पुलिस आइदर, ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें पुलिस की भी कोई परवाह होगी। एंड सो द फर्स्ट अराइवल वेयर द बर्ड्स एंड द बटरफ्लाई, और इस तरह सबसे पहले आने वाले थे पक्षी और तितलियाँ। पर्च ऑन द बो एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री द बर्ड चैटर्ड ऑन, पेड़ों की डालियों और शाखाओं पर बैठकर पक्षी चहकते रहे। द बटरफ्लाई फ्लटर्स राउंड द कोर्टयार्ड एंड फ्लैश देयर कलर इन द सन, तितलियां आंगन के चारों ओर फड़फड़ाई और धूप में अपने रंग बिखेरने लगी। एंड देन देयर वेयर द क्रोस, और फिर आए कौवे, क्रोस यानी कौवे। दे रोकस कोइंग विथ was harder to bear than the din of the other bird, उसकी कर्कश काँव काँव वाली आवाज़ दूसरे पक्षियों की चहचहाहट से बहुत ज़्यादा असहनीय थी, मतलब सहने लायक नहीं थी। एंड was worse, they would swoop down on our hens and chicks, और इससे भी बुरा यह था कि वे हमारी मुर्गियों और चूजों पर झपट पड़े थे। The hawk who perch on our coconut palm were the next to arrive, हमारे नारियल के पेड़ पर बैठने वाले बाज अगले खेप थे जो आए, अगले अतिक्रमणकारी थे जो आए। While they sat in the higher place than the crows, it was clear that they share an agenda that as they watch and wait. हालांकि वे कौवे से ऊंचे स्थान पर बैठे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे एक योजना साझा कर रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वे देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे। They were not alone, वे अकेले नहीं थे। They were mongoose in the bamboo bush and fox hide in the shrub close by and ready to pounce on the hens. वो अकेले नहीं थे, क्यों नहीं थे? क्योंकि बांस की झाड़ियों में नेवले थे, पास की झाड़ियों में लोमड़ियाँ छिपी थी जो मुर्गियों पर झपटने के लिए तैयार थी। Then they were the rats, और चूहे भी थे। They were of course everywhere looked, और हम जहाँ देख सकते थे वे हर जगह पे थे, चूहे हर जगह पर थे। Even I stood wonder what rights all these creatures had to be on my land. They came on the scene a cobra. जब मैं खड़ा सोच रहा था कि इन सभी जीवों का मेरी ज़मीन पर क्या अधिकार है, तभी एक सांप आया। It stood before me, dignified, majestic, and its hood spread out. वह मेरे सामने गरिमापूर्ण, मतलब एक गर्व के साथ एक राजा की तरह मेरे सामने खड़ा था, अपना फन फैलाए हुए। सांप अपने फन को फैलाए हुए एक राजा की तरह घमंड में मेरे सामने खड़ा था। इट हिज एज इफ टू आस्क मी व्हाट बिजनेस आई हैड ऑन द पैच, वह फुकार रहा था मानो मुझसे पूछ रहा हो कि मेरी इस जगह पर तुम्हारा क्या काम है। डिड नॉट इट नो दैट आई वॉज द न्यू ओनर, क्या उसे नहीं पता था कि मैं इस जमीन का नया मालिक हूँ। यू हैड बेटर लीव माई 2 acre प्लॉट एट वंस, आई सेड, मैंने उससे कहा तुम मेरे 2 एकड़ के इस प्लॉट को तुरंत छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। बट देन वेयर वुड इट गो, लेकिन फिर वह कहाँ जाएगा। हैड नॉट द होल अर्थ बीन टेकन ओवर बाय द ह्यूमन इंच बाय इंच,
मैंने सोचा क्या पूरी धरती को इंसान ने एक एक इंच करके नहीं घेर लिया है? अगर मैंने इसको यहाँ से निकाला तो ये सांप जाएगा कहाँ? एट दैट पॉइंट माई वाइफ सेड, हैव यू नोटिस द जैक फ्रूट हैज़ रिपन? तभी मेरी पत्नी ने आकर मुझसे कहा, क्या तुमने देखा कि कटहल पक चुका है? एंड ऑफ कोर्स द स्क्वेरल एंड क्रोस आर फेस्टिंग ऑन इट। और जाहिर है गिलहरियाँ और कौवे उस पर दावत कर रहे थे, उन्हें खा रहे थे। द गुआवास एंड मैंगोस लुक, द बर्ड्स एंड बैट्स आर ईटिंग एवरीथिंग। अरे अमरूद और आम को देखो, पक्षी और चमगादड़ सब कुछ खा रहे हैं। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, आई रिप्लाई। लेकिन मैंने जवाब दिया अपनी पत्नी को, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। गॉड हैज़ क्रिएट फ्रूट, रूट्स, ग्रास, ग्रेन, फ्लावर, वाटर, एयर, वार्म एंड लाइट। भगवान ही तो है जिन्होंने फल, जड़ें, घास, अनाज, फूल, पानी, हवा, गर्मी, रोशनी, ये सब चीज़ बनाई है। नाउ वी आर द ओनर ऑफ दिस पैच, ट्रू, बट सो आर द बर्ड्स, बीस्ट, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट, एंड वाट ग्रोस देयर इज मीन फॉर ऑल ऑफ अस। अब हम इस ज़मीन के मालिक हैं, यह सच है कि हम इस ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन वैसे ही पक्षी, जानवर, ये सभी रेप्टाइल्स, ये कीड़े और जो कुछ यहाँ उगता है वह सब हम सब के लिए बराबर तो है। वी हैड बेटर रिमेंबर दैट, हमें ये याद रखना चाहिए। आर यू सेइंग द रेट्स हैव अ राइट एज वेल, माई वाइफ आस्क्ड। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या पूछा? कि क्या तुम कह रहे हो कि चूहों का भी यहाँ पर अधिकार है? दे डोंट सीम्स टू थिंक वी ह्यूमन्स हैव एनी। उन्हें तो ऐसा लगता है कि हम इंसानों का कोई अधिकार है। दे एक्ट एज इफ द अर्थ बिलोंग टू देम, वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे धरती उन्हीं की है। सो वी मेड इट अवर जॉब टू डिस्ट्रॉय रेड, इसलिए हमने चूहे को मारने का काम अपने हाथों में लिया है। हाउ ट्रेजिक दैट वी मस्ट किल दैम सो दैट वी मैन वुमेन कैन लिव अनडिस्टर्ब। कितना दुखद की बात है कि हमें उन्हें मारना पड़ता है, हमें उन चूहे को मारना पड़ता है ताकि हम पुरुष और महिलाएं बड़ी शांति से धरती पर रह सके। वी डीपली नीड a new way forward which call us to live without having to kill। हमें गहराई से एक नए रास्ते की ज़रूरत है जो हम सभी से बिना मार काट के जीने का मांग कर सके। एट एनी रेट आई हैड नो टेस्ट फॉर किलिंग रैट और एनीथिंग एल्स फॉर द मैटर। वैसे भी मुझे चूहों या किसी और चीज़ को मारने का कोई शौक नहीं था। बट आई हैड टू डू समथिंग सून अबाउट द कोकोनट, लेकिन मुझे जल्द ही नारियल के बारे में कुछ करना था। वी नीड दैम, दे वेयर आवर डेली फूड एंड वी हैड टू फाइंड एनी आंसर। हमें इनकी ज़रूरत थी, हमें कोकोनट की ज़रूरत थी, क्योंकि कोकोनट से ही हमारा जो है कमाई होती थी और हमें भोजन मिलता था। और इस कोकोनट को बचाने का हमारे पास कोई समाधान होना चाहिए, कोई जरिया होना चाहिए। तो इस समाधान को खोजने का हमें इसका समस्या से निपटने का हमें जल्द ही कोई जवाब चाहिए था। आगे, माई वाइफ हाउएवर वॉज नॉट लुकिंग फॉर आंसर एंड डिसाइड टू टेक थिंग्स इन टू हर ओन हैंड्स। हालांकि मेरी पत्नी जवाब की तलाश नहीं कर रही थी, उसने खुद ही मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। नॉट लॉन्ग आफ्टर ऑल दिस हैपन्स ही वेंट टू द शॉप। इन सब घटनाओं के तुरंत बाद वह दुकान पर गई। आफ्टर 2 hours शी रिटर्न विथ मैनी थिंग्स। 2 घंटे बाद वह बहुत सारी चीज़ें लेकर लौटी। वन ऑफ दिस वॉज अ लार्ज टीन ऑफ रेड पॉइजन विच वॉज मिक्स विथ बनाना, राइस, टेपियोका एंड स्कैटर्ड ऑन द पैच। इनमें से एक बड़ी टीन थी जिसमें चूहे को मारने का जहर था, जिसे उसने केले, चावल और कस्व के साथ मिलाया और उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। इन 4 days 5 hen, 12 squirrel and 200 rats and a cat lay dead। 4 दिन में 50 मुर्गियाँ, 12 गिलहरी, 200 चूहे और 1 बिल्ली मरी पड़ी थी। बट द टेंडर कोकोनट कीप फॉलिंग, लेकिन कोमल नारियल अभी भी पेड़ों से गिरे जा रहे थे। अ फ्यू मंथ्स लेटर थॉट वी फाउंड द रियल कल्प्रिट्स बैट्स। कुछ महीनों बाद हमने असली अपराधी ढूंढ निकाले और वह थे चमगादड़ जो आतंक मचा रहे थे। इफ आई टर्न आउट दैट अ डस्क अ ह्यूज बैट्स अराइव इन स्वॉर्म एंड फ्लू स्ट्रेट टू द ट्री टॉप्स वेयर द टेंडर कोकोनट हंग। पता चला कि शाम होते ही विशाल चमगादड़ के झुंड आते थे और सीधे पेड़ की चोटियों की ओर उड़ जाते थे जहां कोमल नारियल लटके होते थे। दे क्लंग टू द सेल एंड ग्रोन इनटू देम बैगिंग विद द सॉफ्ट पार्ट एंड वर्क देयर वे टू द टॉप। वे नारियल के छिलके से चिपक जाते थे और मुलायम हिस्से को
से शुरू करके उन्हें कुतरना शुरू करते थे और ऊपर तक पहुंच जाते थे। When they broke through to the pulp, they sucked out the sweet, nourished water inside. जब वे उसके ऊंचे नारियल के ऊंचे वाली जगह पर पहुंच जाते थे तो वे अंदर के मीठे स्वादिष्ट पानी को चूस लेते थे। एंड देन दे फ्लू अवे सेटिस्फाइड, और जब उनका मन भर जाता था, जब उनका पेट भर जाता था तो वे चमगादड़ वहाँ से उड़ जाते थे। वी मस्ट बाय अ गन सेड माई वाइफ टू शूट द बैट्स, द फॉक्सिस एंड द पोलकैट। मेरी पत्नी ने कहा हमें बंदूक खरीदनी चाहिए ताकि चमगादड़, लोमड़ियाँ और जंगली बिल्ली को गोली मार सकें। अ गन नेवर, आई सेड, गन शूट नॉट बी हैव इन्वेंटेड। मैंने कहा बंदूक कभी नहीं, बंदूक का आविष्कार ही नहीं होना चाहिए था। बट अलास अ फ्यू डेज लेटर माई वाइफ कजिन अराइव विद अ ग्रिम लुकिंग गन। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी की एक चचेरा भाई एक खतरनाक दिखने वाली बंदूक के साथ वहाँ आया। आई एस्टीम दैट ऑलमोस्ट 3000 कोकोनट आर डिस्ट्रॉय एवरी डे, ही सेड। उसने कहा मेरा अनुमान है कि हर दिन लगभग 3000 नारियल बर्बाद हो जाती हैं। बैट्स आर पीस्ड यू नो, बट इट्स नो यूज शूटिंग बैट्स हियर। चमगादड़ कीट होते हैं, ये तुम जानते हो, लेकिन यहाँ चमगादड़ों को मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। फार अवे अ स्मॉल आइलैंड देयर आर 2 बनियन ट्रीज। कहीं उसने कहा कि कहीं दूर एक छोटे से द्वीप पर 2 बरगद के पेड़ हैं। यू कैन सी एट लीस्ट 3000 बैट्स हैंगिंग ऑन द ट्विग्स एंड ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री। तुम इन पेड़ों की टहनियों और शाखाओं पर कम से कम 3000 चमगादड़ लटके देख सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू किल देम ऑल, और मैं उन्हें सबको मारने वाला हूँ। आई सेंट अप अ फॉरवर्ड प्रेयर, मैंने एक प्रार्थना की। बैट्स ओ माई बैट्स फ्लाई अवे, सेव योर सेल्फ इफ़ यू नो व्हाट्स गोइंग फॉर यू। मैंने कहा, मतलब मैंने क्या प्रार्थना की? मैंने प्रार्थना की चमगादड़ ओ मेरे चमगादड़ उड़ जाओ, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो खुद को बचा लो। एंड इट हैपन, और ऐसा ही हुआ। इट वॉज एस्टोनिश्ड अ मिरेकल, द बैट्स वर सेव्ड, और ये चौंकाने वाला था, एक चमगादड़ बच गए। सॉरी, एक चौंकाने वाला चमत्कार था कि चमगादड़ बच गए, वो उड़ गए। माई वाइफ एंड हर कजिन रिटर्न 2 hours लेटर, मेरी पत्नी और उसका चचेरा भाई 2 घंटे बाद लौटे। देयर वॉज अ ग्रेट फियर ऑन देयर फेस, उनके चेहरे पर गहरी डर की झलक थी। वी हैड अ नैरो स्केप, सेड माई वाइफ, मेरी पत्नी ने कहा हम बाल बचे। इट वॉज अ गुड थिंग देयर वेर सम हाउस अराउंड द ट्रीज, अच्छी बात यह थी कि पेड़ों के आसपास कुछ घर थे। देयर वेर अबाउट 100 people नियर द ट्री when we got there and they surrounded us in minute। जब हम वहाँ पहुँचे तब पेड़ों के पास करीब 100 लोग थे और उन्होंने हमें कुछ ही मिनटों में घेर लिया। दे लुक मिनेसिंग, वे खतरनाक दिख रहे थे। इफ़ वी किल्ड बैट्स दे सेड दे वुड किल अस, उन्होंने कहा कि अगर हमने चमगादड़ मारे हैं तो वे हमें मार देंगे, अगर हमने चमगादड़ मारे तो वे हमें मार देंगे। दे बिलीव दैट बैट्स वेयर द सोल ऑफ देयर एंसिस्टर, लोगों का कहना था या लोगों का मानना था कि ये चमगादड़ उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। बैट्स आर नॉट आवर एंसिस्टर, आई सेड, मैंने उनसे कहा कि चमगादड़ हमारे पूर्वज नहीं हैं, बट दे आर अमंग गॉड्स माइड क्रिएशन, लेकिन ये तो भगवान की असंख्य रचनाओं में से एक है। लेट देम हैव द कोकोनट, उन्हें नारियल ले जाने दो। वी स्टिल हैव व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर दे हैव एंजॉय देयर शेयर, हमें उनके हिस्से का आनंद लेने के बाद जो बचा है वह ही हमारे लिए काफ़ी है। लेट्स बी हैप्पी विद दैट, आओ अब हम इसे खुशी से रहे। ऑल लिविंग बीइंग हैव एन इक्वल शेयर इन द अर्थ्स प्लेंटी, सभी जीवों का धरती की इस समृद्धि पर समान अधिकार है, समान हिस्सा है कि धरती जो हमें उपहारों में दे रही है उस पर इंसान और जीव पक्षियों इन सभी का समान अधिकार है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक